हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले आपके 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने आपके पूरे 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए। जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपके UGC नेट से रिलेटेड जो आपके एजुकेशन सब्जेक्ट होता है, उसके यहाँ पर जो है आपको प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं। तो जो भी नया जुड़ो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी अपडेट, सारी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 51, ये यहाँ पर आपका इंग्लिश में है। चलिए हिंदी में देखते हैं। ये है आपका यहाँ पर रॉल्फ आपका टाइलर और हिल्टा टाबा ने पाठ्यचर्या विकास के उद्देश्यों के समूह बनाकर निम्नलिखित वर्गीकरण किया है। कौन सा क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है ज्ञान अर्जन, दूसरा मनोज्ञात्मक आयाम, बौद्धिक कौशल, मनोवर्ती तथा अनुभूतियाँ, और आपकी शैक्षिक कौशल या फिर आदतें। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ज्ञान अर्जन पर भी फोकस किया था, आपका बौद्धिक कौशल पर भी, मनोवर्ती अनुभूतियाँ, और आपके शैक्षिक कौशल और अध्ययन आदतें। तो इस वजह से जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड आंसर जो आपका यहाँ पर सही है। बी जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर 52 में है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या क्रियान्वयन के प्रतिमान है? क्या पूछा है आपका? प्रतिमान कौन सा है? सबसे पहला आपका यहाँ पर परिवर्तन के प्रति आपका प्रतिरोध को पराभूत करने का प्रतिमान, या फिर आपका संगठन विकास आपका OD प्रतिमान, या आपका सोराकार आधारित अंगीकरण प्रतिमान, या फिर आपका व्यवस्था तंत्र या फिर सिस्टम प्रतिमान, आपका यहाँ पर है अग्रामिक संगठन प्रतिमान। तो ये सब जो है आपके यहाँ पर मॉडल इन्होंने दिए गए हैं, जो कि आपके पाठ्यचर्या से रिलेटेड है, आपकी करिकुलम से रिलेटेड। यहाँ पर एक पूरी यूनिट देखने को मिलेगी, तो वहीं से जो है सारे क्वेश्चन आपके दिए गए। तो इसमें जो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, इसमें फर्स्ट जो है आपका परिवर्तन के प्रति आपका प्रतिरोध का पराभूत, और इसके बाद जो आपका यहाँ पर संगठनात्मक विकास आपका OD प्रतिमान, इसके बाद आपका सरोकार आधारित, और आपका यहाँ पर डी व्यवस्था तंत्र। ये तीनों, ये आपके चारों ही इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन आपको जो है यहाँ पर 5th है अग्रामी संगठन प्रतिमान, इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 53 में है आपका यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 53। चलिए चलते हैं। इसमें आपका पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आपका ANCOVA आपका एनोवा के लिए सही नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है? सबसे पहले आपका सहसंबंध नियमों का व्यवहारिक प्रयोग करता है, आपका अर्थ प्रयोग के वास्तविक प्रयोग का रूपांतरित करता है, दोनों आश्रित चर है, या विश्लेषण स्तर पर विचारण को नियंत्रित करता है, यह शोध अभिकल्प की संरचना के समय विचारण को नियंत्रित करता है। तो ये सब आपके यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही है, ये क्या करता है? ये आपका अर्थ प्रयोग के वास्तविक प्रयोग का भी रूपांतरित करता है। साथ ही साथ ये दोनों आश्रित चर होते हैं, और इसमें जो है आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा यह शोध अभिकल्प के समय आपका विचारण को नियंत्रित करता है। ये सब क्या है? आपके नोट है। ये सारी चीज़ें जो है आपके इसमें नहीं होती। बाकी जो ऑप्शन बचे वो सब जो है आपके यहाँ पर होते हैं। तो इन्होंने नोट पूछा था, तो यही सारे आपके यहाँ पर गलत थे। बी, आपका सी, और आपका ई। तो इस वजह से जो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वो जाएगा आपका सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका यहाँ पर 54 में दिया हुआ है, जब एक अध्ययन में प्रतिदर्श का आकार बढ़ता है तब क्या होता है? मानक त्रुटि मानक विचलन के निकट होती है, त्रुटि का मात्रा घटती है, गुण अनुमान की सटीकता बढ़ती है, परिदृश्य माध्य या फिर जनसंख्या माध्य से दूर होता है, परिदर्श का सामान्यीकरण अधिक आश्रित होता है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, सी, ई जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका बी भी ठीक है, और आपका यहाँ पर ई भी ठीक है, और आपका सी भी। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ई ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आपका 55 में क्या दिया हुआ है? जांच प्रक्रिया के आधार पर निम्नलिखित में से केस स्टडी के प्रकार है। तो केस स्टडी से रिलेटेड आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपकी पूरी रिसर्च है, तो इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपका आंतरिक केस स्टडी, विवरणात्मक, आपका मूल्यपरक, आपका साधन परक, या फिर आपका व्याख्यानगत केस स्टडी। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर विवरणात्मक भी होती है, मूल्यांकन परक भी होती है, साथ ही साथ आपका व्याख्यानगत भी होती है। ठीक है, आपका इसमें जो है बी, आपका सी और ई जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं है।
चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर 56 में क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के रूप में आकलन की पुष्टि नहीं करता। ठीक है, आकलन की पूछा इन्होंने, कौन सा पुष्टि नहीं करता। सबसे पहला, अध्यापक इकाई परीक्षण लेते हैं और अंक प्रदान करता है। अध्यापक छात्रों को कहता है कि वे अपने सभी साथियों को ग्रेड प्रदान करें। छात्रों को एक रूबिक पर आपका स्वयं आकलन करने को कहता है। छात्रों का एक विमर्शात्मक जर्नल लिखने को कहता है। छात्रों को ग्रेड देता है, उन्हें कहता है कि अंकों के आधार पर वे स्वयं 2 समूह में विभाजित करें। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही होगा, ये आपके यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका थर्ड ए बी ई मतलब आपका यहाँ पर ए भी सही है, दूसरा आपका यहाँ पर बी और आपका ई। बाकी जो है ये सब जो है इसकी उन्होंने पूछा पुष्टि नहीं करता, तो ये दोनों जो है आपके यहाँ पर प्लस चीज़ें लिखी गई, पॉजिटिव चीज़ें, लेकिन ये सब जो है आपकी अलग है। अलग कैसे, गलत भी है क्योंकि अंक है हो गया, तो अंक क्या है आपके, गलत चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है। ग्रेड प्रदान करा, ये भी नेगेटिव है। यहाँ पर भी अंकों के आधार पर यहाँ पर समूह विभाजित किए जा रहे, तो यही सब क्या आपके नेगेटिव चीज़ें। पेडागोजिकल क्वेश्चन ये आपका यहाँ पर पूछा गया, आप आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे, इसमें आपको नेगेटिव चीज़ें निकालनी थी। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर 57 में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक निर्मित आईसीटी संसाधन के आकलन के लिए मापदंड होने चाहिए। तो इन्होंने पूछा है आपके कौन से होने चाहिए। इसमें आपका विषय वस्तु की प्रामाणिकता, भाषा, शिक्षार्थियों के पास ऐप या फिर एप्लीकेशन की उपलब्धता, या फिर संसाधन के विकास में आपके शिक्षक द्वारा दिया गया समय, आवश्यक डाटा, या फिर आप कह सकते हो बैंडविड्थ क्या होना चाहिए। तो इसका जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, ABCE। ठीक है, तो इसमें जो है आपका यहाँ पर सिर्फ डी ही नहीं आएगा, क्योंकि शिक्षक द्वारा दिया गया समय जो है आपके इसमें चीज़ें नहीं होगी, बाकी सब जो इसमें इंक्लूड होगा। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर 58 में क्या है आपका, ये आपका इंग्लिश में हो गया। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर हिंदी में। इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन बहुसंवेदी मीडिया है, पूछा है कौन सा बहुसंवेदी मीडिया, आपका टेलीविज़न, ग्राफिक्स, पॉडकास्ट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, या फिर आपका चलचित्र, या फिर कह सकते हो आप अपनी फिल्में। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, आपका ए भी बिल्कुल ठीक है, और आपका यहाँ पर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी ठीक है और चलचित्र भी। लेकिन जो आपके ग्राफ्स हो गए, पॉडकास्ट हो गए, ये बहुसंवेदी मीडिया नहीं है। ग्राफ्स में आपकी बहुत सारी संवेदी मतलब आपकी सेंस यूज़ नहीं हो रही, पॉडकास्ट में भी नहीं, लेकिन जब आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हो उसमें बोल भी रहे हो, सोच भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो ज़्यादा आपकी संवेदी जो है यूज़ होती है। वही पूछा था बहुसंवेदी मीडिया। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर 60 में। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर 59 में क्या है, शोधकर्ताओं या फिर शिक्षकों द्वारा शोध से संबंधित गतिविधियों के लिए इन्होंने बताया निम्नलिखित में से किन आपके डिजिटल पहलू को प्रयोग में लिया जाता है। तो पूछा कौन सी चीज़ें जो है प्रयोग में ली जाती है। अगर आप एमएड वगैरह करके आए हो तो आपने इन साइट का बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर आंसर दे रहा है। तो इसमें सबसे पहले ई पाठशाला जो आपके शोध से रिलेटेड नहीं है। अब बात करते हैं आपकी शोध गंगा, इसके बाद आपका ई यंत्र, या फिर आपका शोध गंगोत्री, या फिर आपका शोध सिंधु। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें आपकी शोध गंगा यूज़ होती है, आपके यहाँ पर शोध गंगोत्री और आपका सिंधु भी यहाँ पर यूज़ होते हैं। ई यंत्र यहाँ पर यूज़ नहीं होता, और ना ही पाठशाला, ये सब जो है आपके रिसर्च में काम नहीं आती। वही पूछा है रिसर्च संबंधी या फिर शोध संबंधी गतिविधियों में आपके यही 3 आपके डिजिटल पहलू जो है यूज़ किए जाते हैं। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60, इसमें है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से चरण में गैने के अनुदेशात्मक अभिकल्प के 9 चरणों में सम्मिलित है। ठीक है, 9 के 9 चरणों में कौन सा जो है यहाँ पर चरण दिए गए उसमें कौन सा सम्मिलित है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसमें आपका यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना, ठीक है, इसके बाद विषय वस्तु तैयार करना, निष्पक्ति प्रदर्शन, प्रदर्शन की समीक्षा, मार्गदर्शन प्रदान करना। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, निष्पक्ति प्रदर्शन भी, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर जो है मार्गदर्शन प्रदान करना, ये भी इनके अंदर इंक्लूड किया गया था। लेकिन विषय वस्तु को तैयार करना ये आपके गेने के चरण में नहीं है, तो आप इसे कट कर दीजिए। तो इसी प्रकार से प्रदर्शन भी इसमें नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका 61 में आपका क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय गुणवत्ता परिषद के
लिए जो है यहाँ पर उपयुक्त है। ये आपका यूनिट 9 से क्वेश्चन आ गया। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यूनिट 9 हो गई, आपकी 10 हो गई, रिसर्च हो गई, ये फर्स्ट यूनिट होगी। ये कुछ ऐसी यूनिट है जिनसे आपके हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें है आपका यहाँ पर आपका यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। केवल भारत सरकार इसका संचालन करती है, या फिर यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, या फिर इसका गठन जो है आपका 1997 में होता है। ये अलाभकारी स्वायत्त सोसाइटी है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है आपका, ये केवल भारत सरकार द्वारा संचालित की जाएगी, क्योंकि भारत गुणवत्ता हो गई। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, ना कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के। साथ ही साथ इसका जो गठन है आपका बिल्कुल इसी सन में हुआ था। तो इस वजह से जो आपका इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर है आपका क्रिटिकल पाथ मॉडल के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका घटकों को तीर से प्रदर्शित किया जाता है। किसी घटना के प्रारंभ में होने वाले सटीकतम आपके समय रियलिस्टिक स्टार्ट टाइम में इंक्लूड होता है। आपका यहाँ पर चित्र में अंत में प्रारंभ करके कुल समय में गतिविधि समय को घटाकर आपका यहाँ पर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम की गणना की जाती है। यहाँ पर आपका स्केल इवेंट टाइम किसी घटना की वास्तविक संलग्नता काल है। नोट एक प्रकार का जो है स्केल एक्टिविटी टाइम शून्य होता है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीर की तरह प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन आपकी घटना के प्रारंभ में शीघ्रतम टाइम आपका होता है। साथ ही साथ आपका यहाँ पर लेटेस्ट टाइम भी होता है, और नोड भी आपका इसमें यूज़ किया जाता है, जो कि आपकी एक्टिविटी आपके टाइम शून्य होना चाहिए। ये सब चीज़ें होगी, तो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं, ये आपकी ऑफिशियल आपकी जो आंसर की आई थी उसी के अकॉर्डिंग बताए जा रहे, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आपके यहाँ पर 63 में क्या दिया हुआ है। आपका प्रबंध की गुणवत्ता में सुधार के लिए यहाँ पर एडवर्ड डेमिंग ने निम्नलिखित में से कौन से दिशा निर्देश दिए हैं। तो क्या पूछा है आपसे, यहाँ पर दिशा निर्देश से रिलेटेड पूछ लिया। यहाँ पर विशाल धनराशि का आवंटन करना, भय से उन्मूलन करना, कार्य में आधुनिक प्रशिक्षण विधियों का उपयोग करना, कर्मचारी में बेहतर निष्पादन करने के लिए बाध्य करना, व्यापक निरीक्षण का यहाँ पर निर्भरता बंद करना। तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भय का उन्मूलन करना, आपका कार्य में आधुनिक प्रशिक्षण विधि का उपयोग भी करना है, साथ ही साथ व्यापक निरीक्षण की निर्भरता बंद करना। तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर आपका आ गया दिशा से रिलेटेड। ठीक है, दिशा से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 में क्या है आपका यहाँ पर है निम्नलिखित में से विशिष्ट आपकी निष्क्रियताओं हेतु आपकी दिशा प्रारंभिक हस्तक्षेप की योजना है। क्या है इसमें आपका यहाँ पर स्वालीनता, आपका ADHD, या फिर आपका पर मानसिक आघात, या फिर आपका यहाँ पर MR, या फिर बहु निष्क्रियताएं। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा थर्ड। इसमें क्या है आपका यहाँ पर स्वैलीनता भी आएगी, यहाँ पर ADHD भी आता है, यहाँ पर आपका इसी प्रकार से MR भी आता है, बहु निष्क्रियता भी आती है। लेकिन जो आपका यहाँ पर मानसिक अंगघात है ये नहीं आता, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है आपका यहाँ पर इन्होंने पूछा है कौन सी दिशा में ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती है, लेकिन आपका जो आपका मानसिक रूप से अंगघात है ये आपके इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 में आपका क्या है, निःशक्तता ग्रस्त बच्चों में समावेशन के लिए निम्नलिखित लाभ देखे जाते हैं। तो कौन से लाभ देखे जाते हैं। सबसे पहले आपका गैर निःशक्त समकक्षाओं के लिए उच्च स्तरीय सामाजिक अनुक्रिया, सामाजिक सामर्थ्य और संप्रेषण कौशल में सुधार का, सामाजिक परिवेश में भिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के निम्न मानकों की शिक्षा प्राप्त करना, साथ ही साथ भिन्न क्षमताओं वाली सामाजिक स्वीकृति में वृद्धि करना, निःशक्त बच्चों में एक गैर निःशक्त बच्चों के माध्यम जो है सामान्यतः मैत्री विकसित करना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन भी इन्होंने बिल्कुल ठीक दिया, आपका यहाँ पर बी भी बिल्कुल ठीक है, और इसी प्रकार से डी में भी इन्होंने पॉजिटिव बातें कही है, और आपके ई में भी इन्होंने पॉजिटिव बातें कही, क्योंकि यहाँ पर मैत्री करना, वृद्धि करना, ठीक है, सुधार करना, अनुक्रिया करना, ये सब क्या थी आपकी पॉजिटिव बातें थी। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर 66 में आपको यहाँ पर टेबल दी गई है, ये आपका यूनिट 1 से दे रखा है आइडियलिज्म वगैरह। तो इससे भी आपके यहाँ पर कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ये जो आपको
आगे दिखाई दे रहे हैं ये आपके ऑप्शन, इन्हें आपको अच्छे से समझना है, इन पर डिटेल वर्क करना है। ये चीज़ें इसका आंसर क्यों है, जो पता है वो अच्छा है, जो नहीं पता उस पर आपको डिटेल यहाँ पर चीज़ें करनी होगी खुद, तो ही आपका यहाँ पर यूजीसी नेट क्लियर होगा। आपको ये सारी चीज़ें जो खुद से डिटेल में एनालाइज भी करना है। तो यहाँ पर चल रहे थे आपका यहाँ पर 66 में आपका क्या है, या आपका आदर्शवाद, आपका प्रयोजन, या आपका अस्तित्ववाद, या फिर आपका यथार्थवाद। तो इसमें आपका यहाँ पर यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति के परे कोई मूल्य नहीं है। तो क्या है, एकमात्र आपका अस्तित्ववाद है जो ये चीज़ें कह देता है कि जो व्यक्ति से परे जो है यहाँ पर कोई मूल्य नहीं है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका सीधा का सीधा थर्ड का जो आपका फर्स्ट आ जाएगा, जिसमें आपको थर्ड का फर्स्ट दिख रहा है उसी में चले जाओ। तो ये चीज़ें कट कर दो, सिर्फ किस में आपके यहाँ पर दो ऑप्शन में थर्ड का फर्स्ट है, या तो आपका यहाँ पर सेकंड होगा या फिर आपका यहाँ पर थर्ड होगा। तो आगे चलते हैं, आपका यह विश्व की वस्तु एक पदार्थ के अर्थ में मानता है। क्या मानता है, एक पदार्थ के अर्थ में मानता है। कौन चीज़ें मानता है, तो इसका जो आपका बिल्कुल सही होगा वो होगा यथार्थवाद। इस चीज़ को कहता है जो आपके सामने उपस्थित है उसका भी अपना अस्तित्व है, उस भी अपना अर्थ रखता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर डी का हमारा सेकंड होगा, तो जहाँ पर भी डी का सेकंड देखिए वहाँ पर चले जाओ, तो सीधा का सीधा आंसर आपका यहाँ पर सेकंड निकल गया। फिर भी देख लेते हैं आदर्शवाद का जो यहाँ पर थर्ड है, मन तथा विचारों में संसार स्थायी तथा नियमित रूप से सुव्यवस्थित है। तो आपका यहाँ पर एक का थर्ड है, मन तथा विचारों पर बात कर रहा है। आगे आपका यहाँ पर इसमें था आपका प्रयोजनवाद, किस पर, विचारों पर बात करता है, ठीक है, उसके ही परिणामों में निहित है। तो ये सारी चीज़ होगी, तो सीधा आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर 67 में आपका क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपके यहाँ पर लिस्ट दे रखी है बुक की और इनके ऑथर दे रखे हैं। इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इन चीज़ों के आप अपने नोट्स तैयार कीजिए और इन चीज़ों को जो है आपको अपनी एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले में आपका क्या दिया है, आपका दी पोर्टिकल्स ऑफ एजुकेशन कल्चर पावर एंड लिबरेशन, ये आपका किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी आपके पार्लव फेरे। तो सीधा का सीधा आपको जिसमें भी ए का फोर्थ दिखे या तो इसमें है या फिर आपका इसमें आप बात करते हैं द पोर्टिकल्स ऑफ एजुकेशन, ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी आपकी सल्टमैन, ठीक है। तो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, पोर्टिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, ये किसके द्वारा दी गई थी, आपको कृष्ण कुमार याद रखना है, कृष्ण ने ही इस चीज़ की बुक लिखी थी। आगे है आपका डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन, सीधा आप जॉन डेवी की तरफ जा सकते थे। तो बहुत ही ईजी जो है यहाँ पर आपकी बुक दी गई थी, थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं 68 में क्या दिया हुआ है, ये आपके यहाँ पर सूची हो गई और इनके द्वारा दिए गए एक तरीके के सिद्धांत है। यहाँ पर क्या दे रखे हैं, आपके पूरे सिद्धांत जो है इन्होंने दे रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्किनर BF, स्किनर ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया था, तो स्किनर ने आपका एकमात्र सिद्धांत दिया था वो है आपका व्यवहारवादी, ठीक है। स्किनर किस चीज़ से रिलेटेड थे, आपके व्यवहारवाद से, और ये हुई ऑप्शन में आपका सब में यही चीज़ें दे रखी है। अब बात करते हैं मैस्लो ने आपका मानवतावादी, याद रखना जहाँ पर भी मैस्लो करके आप याद रख लो, मैस्लो से ही आपका मानवतावादी, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। इन्होंने इसके जो है थ्योरी लिखी थी मानवतावाद पर। तो आपकी यहाँ पर आ जाएगी बी। तो आपका बी का फोर्थ किस में, आपका यहाँ पर सिर्फ थर्ड में, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं विनर ग्राहमन ने आपका किस चीज़ का दिया था, ग्राहमन ने आपका यहाँ पर दिया था आपका थर्ड ऑप्शन, मतलब संज्ञानात्मक रिलेट से होते, और बंडूरा ने का तो आप सभी को पता होगा सामाजिक संज्ञानात्मक से ही आपके यहाँ पर बंडूरा रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे भी इन्होंने दोबारा से आपकी लिस्ट दे रखी है और लिस्ट के यहाँ पर कार्य दे रखे हैं, कौन सा क्या कार्य यहाँ पर करता है। तो ये आपकी इंग्लिश में होगी। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर हिंदी में। इसमें आपका NCERT किस प्रकार का कार्य करता है, ये आप सभी को पता होगा, बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन पूछा गया। NCERT क्या करता है, आपके विद्यालय शिक्षा में, मतलब स्कूली एजुकेशन पर कार्य करता है। तो सीधा स्कूली एजुकेशन पर तथा क्षेत्र में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण प्रारंभ करता है। ये काम है आपके NCERT के, बुक वगैरह भी यही बनाता है। तो ये सारी चीज़ होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका UGC क्या कार्य करता है। तो यहाँ पर UGC जो है आपका उच्चतर शिक्षा संस्थानों से रिलेटेड है। तो सीधा आप यहीं पर चले जाइए। अब बात करते हैं QCI आपका किस चीज़ से, ये आपके उत्पादन से रिलेटेड है। वो भी आपका किस चीज़ में, आपका ये बात करता है जो उत्पादन हो गई, जो सेवाएं होगी, उन्हें स्वतंत्र अन्य मूल्यांकन हेतु तंत्र का निर्माण करना, ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड है। ये आपका यूनिट 9 का दे रखा है। आगे आपका NIEP ये किससे रिलेटेड है, ये आपका है यहाँ पर शिक्षा के नियोजन तथा प्रशासन के ध्यान को केंद्रित करने के लिए। तो आपका इसमें जो है सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये है आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक।
आगे चलते आप इन्हें जो है नोट्स में अपने लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें। आगे है आपका यहाँ पर 70 में आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सूची दे दी, यहाँ पर आपके पाठ्यचर्या सिद्धांतकार दे दी और उनकी पुस्तक। तो यहाँ पर आप ये डेट भी याद रख सकते हो कौन सा किस सन में आपका दिया गया था। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहला फ्रेकलिन ने जो है आपका कौन सी बुक लिखी थी, वो लिखी थी इन्होंने होम टू मेक ए करिकुलम। तो इसका जो है आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आपका बेरेट आपका चार्टर्स ने किसकी आपकी करिकुलम कंस्ट्रक्शन पर लिखी थी। ऐसी राइफर डब्ल्यू टायर ने किस चीज़ पर लिखी थी, वो लिखी थी आपकी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड दी इंस्ट्रक्शन। आगे बात करते हैं जॉन गुडलैंड ने आपकी वोट आर स्कूल फार। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इन बुकों के सामने जो आप इनके राइटर जरूर लिख लेना कॉपी पर अपने नोट्स में। अब बात करते हैं यहाँ पर 71 में क्या दिया हुआ है, क्लास रोल नंबर, आपका हाइट ऑफ स्टूडेंट। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपका हर बार पूछेगा, रेशो से रिलेटेड, चाहे फर्स्ट पेपर हो या फिर सेकंड पेपर, हर बार इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका क्लास रोल नंबर दे रखा है, ठीक है। आपका क्लास रोल नंबर किस में काउंट होगा आपका, तो यहाँ पर जो आपका क्लास रोल नंबर है वो आपका सिर्फ एक ही चीज़ में काउंट होता है, किस में, वो आपका होता है नॉमिनल में, आप नंबर्स में काउंट करोगे। ऐसी हाइट ऑफ स्टूडेंट किसके अंडर में आ जाएगी, हाइट ऑफ स्टूडेंट जो होगी आपके यहाँ पर रेशियो में हम मापते हैं, रेशियो में हम हाइट और यहाँ पर स्टूडेंट की निकाल सकते हैं। आगे आपका सी यहाँ पर रिलीवेंट पोजीशन इन ग्रुप, अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो किस में निकालेंगे, ऑर्डिनर में निकालेंगे। ऐसे आपका आईक्यू किस में होता है, आपका यहाँ पर इंटरवल में होता है। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ए सेकंड जो है बिल्कुल सही होगा। इनके सामने इनके एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर, ये हो गया आपका यहाँ पर हिंदी में वही सब चीज़ें, अंतराल, नामित, अनुपातित, आपका कर्मिक। आगे है आपका यहाँ पर 77 में भी आपके लिस्ट दे रखी है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और ये इजी हो जाते हैं। अगर आप एक भी चीज़ें जानते हो तो बाकी पर जो है आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो। तो सबसे पहला है यहाँ पर एंड्रागोजी। एंड्रागोजी किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका किस ओर से, तो सीधा आप देख लो ए का जहाँ पर थर्ड है वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए का थर्ड तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं आपका यहाँ पर संवेदात्मक शिक्षण, आपका ऐसा शिक्षण जो छात्र छात्रों के बीच निरंतर वार्तालाप जो यहाँ पर चलती रहती है। ये हो गया संवेदन, मतलब संवाद करना। संवाद किस में करेंगे आपके, जिसमें बातचीत होगी। ऐसे आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है आपका वयस्कों को सीखने में मदद करना। ठीक है, हम किस चीज़ पर फोकस करते हैं कि बच्चों को जो हमें सिखाना है, ना कि सिर्फ रटवाना। तो आगे आपका यहाँ पर शिक्षण शास्त्र किस चीज़ पर, आपके बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, पेडागोजी जो है आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर 73 में आपका क्या दिया हुआ है, 73 में आपका यहाँ पर लिस्ट दे रखी है डिजिटल चीज़ों की और यहाँ पर एरिया दे रखा है। तो यहाँ पर है आपका हिंदी में आपका डिजिटल पहल होगी, आपकी वही शोध शुद्धि किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका मॉक प्लेटफॉर्म किस चीज़ से रिलेटेड है, वही सब चीज़ें दे रखी है। तो इसका जो सिंपल सा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर सबसे पहले शोध किस चीज़ से रिलेट करता है, आपका साहित्य चोरी की जांच करने में। शोध शुद्धि, शुद्धि क्या, शोध में जो भी कमी है, जो भी गलती है उसकी वहाँ पर क्या करेगा, जांच करेगा। तो साहित्य चोरी भी तो एक गलती है, तो उसकी शुद्धि करने के लिए जो है यहाँ पर शोध शुद्धि का यूज़ किया जाता है। तो ए का जो है आपका यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। ए का है आपका IRINA, तो यहाँ पर है आपका IRINS। तो इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका फोर्थ हो जाएगा। यह आपके शिक्षा मतलब शोधार्थियों तथा संकान उद्देश्यों का डाटाबेस रखता है। स्वयं क्या है, स्वयं हमने पढ़ा था क्या है, आपका एक तरह का मॉक प्लेटफॉर्म है। ऐसे आपका यहाँ पर फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आपकी रिपोजिटरी है। तो आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ। आगे चलते हैं आपका, इसमें भी आपकी लिस्ट दे रखी है। तो आप देख पा रहे हो लिस्ट से रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। ये कंट्रोल क्वालिटी, यहाँ पर आपका मैनेजमेंट मतलब ये सारी चीज़ें जो, तो यहाँ पर आपके क्वालिटी से रिलेटेड अप्रोच हो गई, यहाँ पर पर्पज़ हो गए। आगे चलते हैं इसमें हिंदी में, यहाँ पर है आपका यहाँ पर गुणवत्ता नियंत्रण, अवशासन, निरीक्षण, प्रबंध। इसमें आपके ये सारी चीज़ें दे रखी है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका बार बार रिपीट होकर यही पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। तो गुणवत्ता किस चीज़ पर फोकस करता है, यह बात करता है कि उत्पादकता में भिन्नता को समाप्त करना। इस प्रकार से जो है आपका इसमें थर्ड हो जाएगा। उत्पादन प्रक्रिया में जो भिन्नता को समाप्त करेगा वही आपका नियंत्रण है। इसके बाद बात करते हैं आपका यहाँ गुणवत्ता अनुशासन किस चीज़ पर फोकस करता है कि जो आप विनय निर्देश दे रखे हो उसमें 100% की पूर्ति हो। अवशासन इसी चीज़ को कहता है कि जो चीज़ देंगे वो 100% क्वालिटी की देंगे।
ये सारी चीज़ों की निरीक्षण क्या करेगा, चीज़ों की जांच करेगा। जांच कहाँ पर करेगा, या फिर आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रबंध क्या करेगा, इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना जो है, ग्राहकों तक पहुँचाना, यहाँ पर प्रबंध का काम हो जाएगा। तो इसमें जो है सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका आगे क्या दिया है आपका यहाँ पर 75, इसमें भी आपकी लिस्ट होगी। यहाँ पर लर्नर डिसेबिलिटीज़ और आपकी यहाँ पर प्राइमरी चीज़ें दे दी। तो इसमें है सबसे पहला यहाँ पर आपके प्राथमिक आयाम, ठीक है, और यहाँ पर अधिगमकर्ता की निष्कर्षता। तो यहाँ पर आगे आपकी सूची 1, यहाँ पर सूची 2। तो इसमें जो आपका बिल्कुल यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो है आपका अस्थि संबंधी विकलांगता, या फिर कह सकते हो स्वास्थ्य विकृताएं क्या होती है। तो ये होता है आपका यहाँ पर संचालन इसी में आएगा। अधिगम अक्षमता क्या होती है, अधिगम अक्षमता आपकी बौद्धिक माइंड से रिलेटेड, मानसिक रूप से संबंधित किस चीज़ में आएंगे, आपके वो आएंगे गत्यात्मक, संप्रेषण, बोधात्मक, ये तीनों ही चीज़ें वो नहीं कर पाते। प्रतिभाशाली क्या है, बुद्धि से रिलेटेड, बुद्धि इनकी हाई होती है, यही तो आपके प्रतिभाशाली होते हैं। तो सीधा अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है प्रतिभाशाली, तो उससे आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो इसमें जो आपका फोर्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज ही हमने आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बाकी के आपके 25 क्वेश्चन बच गया, उसे हम आपके आगने वाली क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में यही था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, और जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।